प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़े अपडेट से रूबरू आपको करा दे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस यहां एक सीट पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस आगे। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पूरे देश की बात करें तो यहां पर एनडीए को 292, वहीं इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। इन सीटों पर रुझान जो अब तक सामने, हालांकि थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है और उसमें अपनी बातें उन्होंने लिखी हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। दूसरी बड़ी जानकारी यह है कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह भी खास है कि इसमें देखना होगा क्या कुछ होता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में भी बैठकों का दौर चल रहा है। पर मौजूदा जो रुझान है वो ये तो स्पष्ट कर चुके हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन जो जिस मैंडेट की बात होती है वो बीजेपी को मिलता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा। यानी सरकार एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है, पर इस सरकार में सहयोगियों का समर्थन बीजेपी की जरूरत है। बिना सहयोगियों के समर्थन की आप सरकार नहीं बना सकती। तो कमोबेश पिछली बार के मुकाबले इस बार की सरकार जो है यहां पर एक अलग तस्वीर सियासी माहौल में देखने को मिल सकता है। और 233 पर एक तरफ इंडिया गठबंधन, 292 पर एनडीए गठबंधन जिसमें सहयोगी भी शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि टीडीपी 16 सीटों पर आगे है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 सीटों पर है। शिवसेना की बात करें महाराष्ट्र तो 60 और एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो गुट है चिराग पासवान का, ये 5 सीटें हैं। तो इन सहयोगियों की सबसे ज्यादा जरूरत एनडीए को है और इसी का जिक्र भी ट्वीट में जो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया उसमें भी नजर आया। तो कहीं ना कहीं इस बार जिससे पहले तक जिस एक चेहरे की बात हो रही थी, इस बार का जो मैंडेट है उसने कहीं ना कहीं सारे सहयोगियों को एक साथ लाने की जरूरत की ओर इशारा कर दिया है। अगर सब एक साथ नहीं आते हैं तो मुश्किल कभी भी आ सकती है। बहरहाल अब तक के जो रुझान सामने आए हैं इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें या फिर जो तस्वीरें अब तक नजर आ रही हैं, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लोकसभा में नजर आने वाले हैं। अब बड़ी बात क्या है कि कल 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसे समझा इस तरीके से जा सकता है कि औपचारिकताएं जो हैं वो रह गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम चीजें जल्द ही आ जाएंगी। हमारे सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर आज के दिन से पहले तक हमने आपको देखा है धूप में और काफी मुश्किल हालातों में भी आप आम जनता के बीच पहुंचे, आपने तमाम पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाई है। लेकिन संजीव जी, ये जो सिचुएशन है अभी क्लियर मैंडेट नहीं है बीजेपी के पास एनडीए गठबंधन को। इसमें सहयोगी जो है टीडीपी 16, जेडीयू 12, नीतीश कुमार इससे पहले 2 बार जा भी चुके हैं, तो ये अपने आप में खास है। शिवसेना 7 है और एलजेपीआर बिहार की 5। तो ये कहीं ना कहीं अब मजबूरी है बीजेपी के सामने कि भाई सहयोगियों को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। इस जो अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, जो आंकड़े सामने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में थी कि किसी भी तरह से उसे किसी दल का साथ न लेना पड़े। एनडीए में जो है शामिल है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, सरकार में शामिल किया जाए, लेकिन वह किसी भी तरह की दबाव की पॉलिटिक्स में नहीं थी। लेकिन इस बार अब परिणाम जो आए हैं उसके हिसाब से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ शिवसेना का भी एक दबाव प्रधानमंत्री के ऊपर पूरे समय बना रहेगा। और पहली बार ऐसा होगा कि जब ये इस बात को देख के चलेंगे कि उन्हें सहयोगी दलों की भी बात माननी होगी और सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो जो अभी खबरें प्राप्त हो रही हैं कि उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया या लोगों का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत एक शंका की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार उसी दल के साथ रहते हैं जो सत्ता में है। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू है वो एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस पूरे चुनाव के प्री पोल में थे।
तो ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू से तो बहुत ज़्यादा आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक नीतीश कुमार स्वयं खुलकर सामने आकर ना कह देंगे कि वो अभी एनडीए के साथ ही है, तब तक एक शंका के बादल बने रहेंगे। प्रधानमंत्री का भी थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचना हो रहा है और उन्होंने ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन जब वो अपना भाषण देंगे तब उससे पता चलेगा कि और भी कितनी संभावनाएं हैं और दूसरे दल क्या एनडीए में शामिल हो सकते हैं या क्या किया जा सकता है, कितनी निर्दलीय और शामिल हो सकते हैं। क्योंकि सुबह से ही अमित शाह और उनकी टीम उन लोगों को जुटाने में जब ये समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अकेले बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उन्होंने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। और इस मामले में तो अमित शाह का कोई जवाब नहीं है, जोड़ तोड़ की राजनीति करने में, लोगों को मनाने में तो वो सुबह से ही लग गए थे। उनकी पूरी टीम काम कर रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी काम कर रहे थे। तो अब जैसे ही थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, उससे बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी कि आगे भविष्य में अब भारत की नई सरकार के गठन के लिए क्या विचार किए गए हैं, कौन से दल साथ में आ रहे हैं, किस दल से चर्चा हो चुकी है। पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों को लेकर ही सरकार बनानी पड़ेगी और उनकी बात लगातार 5 वर्षों तक सुननी पड़ेगी। क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो अगर केंद्र सरकार में शामिल होती है नीतीश कुमार, तो फिर वो बिहार में भी ये अलायंस चलता रहेगा आगामी चुनावों तक। तो नीतीश कुमार एक बहुत पॉलिटिशियन है, बहुत चीज़ें आगे भी सोच के चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो उनकी शांति है, जिस तरह से वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो पूरी पॉलिटिक्स पर नज़र बनाए हुए हैं कि इंडिया कहाँ जा रहा है और एनडीए कहाँ जा रहा है और उनका भविष्य, उनका आने वाला विधानसभा चुनाव का भविष्य किस दल, किस गठबंधन के साथ सुरक्षित है, ताकि वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सके, अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश कर सके फिर से अगले चुनावों के लिए। तो वो बहुत सोच समझ के काम करेंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इन तमाम चीजों की लड़ाई और रेस लगातार जारी है। हमारे साथ अमित शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के साथ समय देने के लिए। सवाल ये है कि देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो आपका प्रदर्शन बहुत बेकार, लेकिन अगर इंडिया अलायंस को देखा जाए तो उसके लिए आप बधाई के पात्र। देखिए, सबसे पहले ये कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव के पूर्व के हालात थे और वर्तमान, जब हम 2019 के कुछ पोलिंगों को उठाएं और 2024 के पोलिंग को उठाएं, बहुत कुछ अंतर है। लेकिन चूंकि हार है, विपक्ष की भूमिका है, उसको स्वीकार है और उस पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी आत्ममंथन और चिंतन निसंदेह निश्चित तौर पे, हम जब रिजल्ट की गणना सामने आती जा रही है, हम निरंतर करते भी जा रहे हैं और सामूहिक तौर पर वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठकर इस पर आत्ममंथन और चिंतन होगा। रही बात कि इंडिया गठबंधन की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी एक इंडिया गठबंधन के साथ देश में चुनाव लड़ी, निसंदेह चमत्कारिक परिणाम सामने आए, जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, चाहे वो रोजगार की नीति हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, चाहे लोगों के अधिकार की बात हो। ये सारी चीजें हमने इनको सामूहिक तौर पर, संविधान बचाने की बात हो, लोग जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार जो लगातार आरक्षण पर प्रहार कर रही थी, दलितों पर प्रहार कर रही थी, मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर प्रहार कर रही थी, इन सारी बातों को बड़ी जवाबदारी से हमने उठाया। एक बात बड़ी स्पष्ट इस चुनाव में, बीजेपी जो पूरे 10 साल एकला चलो की राजनीति करती रही, भले ही वो एनडीए का नाम दिया, लेकिन मन की बात हो तो मोदी जी ने अकेले करी है। अगर कहीं कोई चेहरे चमकाने की बात हो तो मोदी जी ने अकेले करी है। धार्मिक की बात हो तो मंदिर में पूजा अर्चना करने की बात भी अकेले। बिल्कुल अमित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो उनके जो सहयोगी हैं, हो सकता है आगे इस मसले का जिक्र करें, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस जीत और हार में
बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम सहयोगियों की बात कर रहे हैं, टीडीपी की बात कर रहे हैं, जेडीयू की बात कर रहे हैं, लेकिन सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 40 में 39 सीटें बीजेपी और एनडीए की जो सरकार बन रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर आती है। अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार नहीं बन रही और यहां पर अगर बेहतर प्रदर्शन हुआ रहता तो मुश्किल और आप खड़ी कर देते एनडीए के लिए। तो कहां कमी रह गई, क्या मानते हैं आप, क्या मुश्किल चीजें रही जिस वजह से आपने बेहतर नहीं किया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक और कमियां हैं जो हम, चूंकि प्रथम चरण का चुनाव मध्य प्रदेश, प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें थी, और मैं बड़ी विनम्रता के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम राहुल गांधी जी की अपनी कांग्रेस पार्टी की जो 5 न्याय योजना है, शायद हम उसको जनता तक नीचे पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके, जो कहीं ना कहीं वो सारी जीतने का एक मंत्र था। और वो भी एक कमी थी, जहां तक जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में लगी रही और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पलायन लगभग वो होता गया। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें इस आधार पर, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैंने अभी आपको कही कि पोलिंग, नंबर ऑफ पोलिंग की अगर हम बात करें, हम 2019 के रिजल्ट को उठा के देखें और आप 2024 की चाहे सीधी का रिजल्ट हो या राजगढ़ का रिजल्ट हो, यही राजगढ़ हम 4 से 5 लाख वोटों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। छिंदवाड़ा खो दिए हम, लेकिन और जितनी सीटें हैं, सतना की हम बात करें, रतलाम की हम बात करें, कंपैरेटिवली 2019 के परिणाम से बूथ के हिसाब से हमने बेहतर करने का प्रयास करा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां थी। अगर हम कुछ योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी करते तो आप शायद ठीक कह रहे हैं और हमारा इंडिया गठबंधन और मजबूत होता, हम उसमें सहयोग सरकार बनाने। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर योगदान करने की जरूरत है अमित जी। जो भूल चूक आपने की है, खैर आपने माना, ये बड़ी बात है और आने वाले समय में उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से अब केंद्र में आपने लड़ाई लड़ी वो प्रदेश में भी लड़े। देव श्रीमाली जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। गुना संसदीय क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चा में रही, छिंदवाड़ा से उम्मीद थी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी, वहां का उनका परचम बुलंद है, नकुलनाथ जी जीत हासिल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मायूसी हाथ लगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस पतन के पीछे और क्या क्या ठोस वजह मानी जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में 2 बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जीत, जो अपार जीत है, उसकी वजह क्या है, और एक कांग्रेस के पतन की वजह क्या है, जो 2 अलग अलग तरह के सवाल हैं। कांग्रेस के पतन की वजह तो यही है कि वो संगठन का जो स्तर है उसका, वो जमीनी स्तर पर पूरी तरह से ढह चुका है उसका किला, तो उसको वो सिर्फ चुनाव के समय संगठन दिखाई देता है। दूसरा यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को काम नहीं मिलता, पदाधिकारियों को काम नहीं मिलता, उनको इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता समय समय पर बैठकों में उठाते रहे, उनकी बैठकों में भी उठता रहा है। इसका जो है जमीनी असर अब दिखने लगा है। यही वजह है कि जो लोग काम नहीं मिलता है वो दूसरे दलों में चले जाते हैं, उनको या तो तवज्जो नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता, क्योंकि कार्यकर्ता को काम चाहिए होता है और काम के बंटवारे का अभी पूरा का पूरा जो है कोई सिस्टम कांग्रेस के पास नहीं बचा है। चुनाव जो जीती है उसका वजह मुझे व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि मुझे लगभग 40 सीटों पर घूमने का चुनाव के दौरान मौका मिला, और ये भी सही बात है कि जो तमाम सारी सीटें थी, 5-7 सीटें ऐसी थी जिसमें ग्वालियर, मुरैना, चंबल की भी सीटें थी, भिंड की भी सीटें थी, जिन पर लग रहा था कि मुकाबला बहुत कांटे का है, लेकिन जैसा लग रहा था वैसा हुआ नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ अस्मिता, कि ऐसा ही हमको तब भी लग रहा था जब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन वो हुआ क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं, इसके पीछे एक बड़ा वोट बैंक है, वो है लाडली बहना का। जब हम लोग जा रहे थे, लोगों से मिलते थे, तो हम सड़क पर चलने वाले लोगों से मिलते थे, और वो लोगों की भाषा कुछ और होती थी, और इनका जो वोटर है वो मूक वोटर है, जो लाइन में लग के जाता है, तब उसके पति को भी पता नहीं होता, उसके भाई को भी पता नहीं होता कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वो सीधा बेनिफिशरीज है, उसको सीधे 1200 रुपए महीने मिलते हैं, 3000 रुपए की आस है। तो एक बड़ा वोट बैंक खड़ा था जिसने पूरी की पूरी स्थिति को बदल दिया। बिल्कुल, स्थिति को यहाँ पर बदलते हुए दिखाई दी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी भी जुड़ चुकी हैं। आपकी ओर आना चाहेंगे गुंजन जी, क्योंकि बड़ी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में आप बधाई के पात्र हैं। और
लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में कहीं ना कहीं मामला डगमगाया। देखिए, सर्वप्रथम बधाई के अगर कोई पात्र है तो वो देश की जनता आज बधाई की पात्र है। जिस तरह देश की जनता ने, भारत की जनता ने आज फिर साबित किया है कि भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारत की जनता विकासवाद के साथ है और परिवारवाद को पूर्ण रूप से तोड़ती हुई आज नजर आई है। मध्य प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता ने प्यार और समर्थन दिखाया है और आज ये साबित किया है कि जो 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश का पूरा रूप प्रारूप बदला था। 2003 से पहले जो कांग्रेस ने बंटाढार किया था, लेकिन उसे 20 वर्षों में विकसित राज्य बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। ये मध्य प्रदेश की जनता ने बिल्कुल बिल्कुल। गुंजन जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, दर्शकों को बता दें कि ये दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। देखिए यहां पर आपको तस्वीरें हाथ हिलाते हुए अभिवादन दिखा रहे हैं। गुंजन जी, एक बड़ा सवाल यहां पर है, कहा जा रहा है कि अब जल्दी कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस बार का जो नतीजे सामने अभी तक आ रहे हैं, जिस मैंडेट की बात हो रही थी वो नहीं मिला। अब आपके लिए आपके जो समर्थक हैं वो मजबूरी है आपको उन्हें रखना, हालांकि आप तो ये कहेंगे कि उन्हें बनाकर हम रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग वाली सिचुएशन आने वाले वक्त में हो सकती है। गुंजन जी, देखिए, थोड़ा सा मैं इससे डिफर करना चाहूंगी। अगर आप नतीजों पर जाएं तो हमारा जो आज परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं तो आर वर्स्ट इज ट्वाइस बेटर देन देयर बेस्ट। सो मैं इससे अपनी बात रखना चाहूंगी कि आप बताएं कि आज जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अगर सोलली बात करें तो वो उतनी तो इंडी गठबंधन को भी नहीं मिली है। जिस तरह अगर आज ओडिशा में अगर हम बात करें बहुत अच्छी बढ़ोतरी के साथ हुआ है, अरुणाचल की हम बात करें तो बहुत अच्छी बढ़ोतरी के साथ रिजल्ट सामने आए हैं, केरला में खाता खोला गया है, तेलंगाना में खाता खोला गया। तो देखिए, बिल्कुल नहीं, प्रदर्शन तो बेहतर रहा है, लेकिन जहां सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो देखने को मिला। गुंजन जी आपकी बातें लगातार हम सुन रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के सीनियर